बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर का आगाज करेंगे एंड दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर टुडे। Here we have modern periodic table. This particular modern periodic table consists of uh, 7 periods. Period number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And there are 18 uh, groups. In modern chemistry, they are termed as 18 groups. However, in old chemistry, which is available here in Pakistan, we consider 8 groups. वो 8 ग्रुप्स बेटे किस तरह से हैं? ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 और ये वाला जो ग्रुप है नोबल गैसेस का, दैट इज 8A। ये बेटा जी जो टोटल ग्रुप्स हैं, ये जो मैंने अभी ए सब ग्रुप्स जो हैं वो आपके सामने रखे, ये बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर आप यहाँ गौर फरमाएं तो ये कुछ ग्रुप्स यहाँ गहराई में हैं। केवल ये जो ग्रुप्स गहराई में हैं, अगर आप इनके ऊपर नजर दौड़ाएं तो दिस इज 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये तीनों को कलेक्टिवली 8B कहा जाता है और ये 1B और ये 2B। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये बी सब ग्रुप्स हैं और ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, बात को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। जी बेटा, यहाँ अगर आप गौर फरमाएं, ये नीचे ये दो सब ग्रुप्स ऐसे हैं, बल्कि सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एक को लेंथेनाइड्स कहते हैं और एक को एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये लेंथेनम के बाद आते हैं यहाँ पे और ये एक्टिनम के बाद यहाँ पर। मजीद इसमें जो डिस्क्रिप्शन है पीरियोडिक टेबल में वो बेटा कुछ इस तरह से है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, दैट इज ग्रुप 1A एंड 2A, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और बेटा जी ये जो 3 से लेके 8A ग्रुप्स हैं, ये वाले ये 6 ग्रुप्स बनते हैं, इन्हें हम बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो है ये सारे के सारे ये टोटल वैसे 10 ग्रुप्स बनते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में। दीज आर 10 ग्रुप्स। इन ओल्डर केमिस्ट्री दीज आर 8 ग्रुप्स और उन्हें हम 8B सब ग्रुप्स कहते हैं। बेटा ये जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, ये दोनों के दोनों दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये इनका नाम इसलिए है कि बुनियादी तौर पर जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो एस ब्लॉक वाले हैं इनके आखिरी जो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में आते हैं। जब आप पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में आते हैं। जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो उनके आखिरी फिलिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं और जब आप एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो उनके लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके नाम हैं, जैसे लेट मी क्लियर माय अर्लियर ड्राइंग्स। ये जी ये जो ग्रुप 1A है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं इन्हें हम बेटा अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इसी तरह से बेटा ये जो ग्रुप 2B है, ये सारे का सारा, इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों अल्कली मेटल्स? इसलिए कि ये पानी में स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं
इनमें से कोई भी ले लें आप, सोडियम ले लें, आप इसको वाटर में डाल दें तो इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, NaOH बनता है, दैट इज एन अल्कली प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या बन गई, दैट इज एन अल्कली। तो दैट्स वाई तो हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये जो सेकंड पीरियड है, सॉरी ग्रुप है, दैट इज ग्रुप 2A। ठीक है, या हम इसको मॉडर्न केमिस्ट्री में सेकंड ग्रुप कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी शामिल। अच्छा, मैं क्लास हूँ, फर्स्ट ईयर जी या सेकंड ईयर? मेरे स्टेटस से ना आईडी लगी है, मैं उसी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ बैठा हूँ। हाँ, मैं तो क्लास सेकंड ईयर। आईडी मेरे किसी ना किसी नंबर ਦੇ स्टेटस से लगी हुई 382382741714। नहीं 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 सर, ये ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ੂਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ afaqfoundation.com, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਲਈ ਕਰ लेना। सॉरी जी, बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बात कर रहा था, इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? इनके जो ऑक्साइड्स हैं, लाइक MgO, लाइक CaO, ठीक है जी, ये जमीन में वाफर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो दैट्स वाई इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और ये अल्कलाइन भी होते हैं। अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड पे आ जाएं, ये जो ग्रुप है आखिरी वाला, आप जानते हैं इसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब आप इनकी बात करते हैं, ये हैं जिन्हें आप कह लें हैलोजेंस। हैलोजेंस इसलिए कि हैलोजेंस मीन साल्ट फॉर्मिंग। जो मेजरली साल्ट्स हैं वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ये चीज़ें होती हैं। एस्टाडीन की केमिस्ट्री हम स्टडी नहीं करते, बिकॉज एस्टाडीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी बेटे केमिस्ट्री स्टडी नहीं करते हम रूटीन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं क्लास लेना पे सेकंड ईयर की, आज दूसरा दिन जूम पे। मैं कोड हाँ दे देना ना, 3827417714। नहीं, पासवर्ड मेरा मेरा कोई नहीं है, मैंने ओपन रखा हुआ, मैंने नहीं लगाया हुआ, वैसे लग जाता है। मांग रहा है, मैं अभी आपको दे देता हूँ। ये मैं क्लास ही बैठा हूँ, रिकॉर्डिंग भी एज इट इज जारी। सर कोई मसला ही नहीं, तुसी एक मिनट किधर गया पासवर्ड, मैं तो सर सेंड कर रहा।
जी आगे बात को बढ़ाते हैं। जी बेटा, ये जो अगला ग्रुप है इसका भी एक स्पेशल नेम है। ये वाला ऑक्सीजन, सल्फर और ये वाला जो है टेलरियम और सेलेनियम वाला, इन्हें हम कहते हैं बेटा चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मीन ओर फॉर्मिंग। ये ओर्स होती हैं। ओर्स क्या होती हैं? जो मेटल जो है जब जमीन से आता है तो वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में होता है, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। तो ज्यादातर जो मेटल के जो ओर्स हैं वो मेटल के ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिनाइड वगैरह पे मुश्तमिल होती हैं। तो दैट्स व्हाई हम इन्हें चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है जी, दीज आर मेजर ग्रुप्स। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो एक बात और डिस्कस करने की काबिल है वो ये है बेटा, ये जितने भी ब्लू कलर्ड हैं एलिमेंट्स, ये वाले, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर मेटल्स। ठीक है जी, और ये जो ग्रीन कलर्ड हैं ये दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये जो रेड कलर से हैं या आप ये कह लें ये वाले, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ये मेटलॉइड्स होते हैं बेटा जिन्हें आप कह लें सादा सी जुबान में सेमी मेटल्स। दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज सेमी मेटल्स। आगे हम बात को बढ़ाते हैं बेटा। ये जो पीरियड्स हैं इनकी जरा डिटेल्स डिस्कस कर लें, मुझे क्लियर कर लेने दें ये ड्राइंग। ये जो फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, द वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज हीलियम। इन्हें हम इसके बाद आ जाता है सेकेंड और थर्ड पीरियड, इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। सेकेंड और थर्ड पीरियड को क्या नाम देते हैं? शॉर्ट पीरियड। बेटा इनके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। आप देख लें लिथियम से लेके ये नियॉन तक ये टोटल 8 हैं, और इस तरह से सोडियम से लेके आर्गॉन तक ये भी टोटल 8 है। एक बात इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानी किताब है, पाकिस्तानियों ने लिखी है, वो बस क्या इनको बंदा कहे। किताब में लिखा हुआ है कि हर 8वें एलिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन याद रखें हर 8वां नहीं है। अगर आप लिथियम को ले लें, फर्स्ट वन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट का तो नहीं उससे मिलता, हाँ ये 9th के जो है वो उससे मिलते हैं। हाँ ये लिखा होता कि आफ्टर 8 एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिपीटेड, या कैरेक्टरिस्टिक्स में पीरियोडिसिटी होती है, रेपिटेशन होती है, तो ये बात तो काबिल फहम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक में ये रॉन्गली डिस्क्राइब किया गया है। तो मैंने जो अभी नोट्स आपको दूंगा उसमें ये मैंने करेक्शन की। जी मेरा बेटा, इसके बाद आ जाता है बेटा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, इन्हें हम बेटा कहते हैं लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड में बेटा 18 एलिमेंट्स होते हैं। अगर 8 एलिमेंट्स होते हैं तो हर 9th एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होते हैं, लेकिन जब 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे वो मेरा बेटा याद रखिए, वो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होने हैं वो 18th एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट होगा, दैट वुड बी 19th। जैसे ये देखिए, अगर आप पोटेशियम ले लें, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको काउंट कर लें, इसको फर्स्ट मान लें तो ये क्रिप्टॉन 18th होगा, तो हर 19th जो एलिमेंट है रुबीडियम, उसके कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलते होंगे। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम ले लें तो इसके स्ट्रोंशियम के साथ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे। आप बेटा यहाँ पे आर्सेनिक ले लें, इसके एंटीमनी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे, और ये रेपिटेशन होगी आफ्टर 18 एलिमेंट्स। जो 19th एलिमेंट होगा वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा, एंड दैट इज अमंग लॉन्ग पीरियड्स।
इसके बाद बेटा जो 6th पीरियड है इसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। आपकी किताब में इसको भी उसने लॉन्ग पीरियड कहा हुआ, लेकिन हम इसे केमिस्ट्री की जुबान में, मॉडर्न केमिस्ट्री में वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इसके अंदर बेटा जी 32 एलिमेंट्स। अब ये 32 किस तरह से है बेटा? ये 2 नॉर्मल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 6 भी नॉर्मल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ लेंथेनम से लेके ये मरकरी तक ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यहाँ पर लेंथेनम के बाद ये सीरियम से लेके लुटेशियम तक, दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइट। 14 एलिमेंट्स ये हैं, 2 ये हैं बेटा, 6 ये हैं, और 10 ये वाले जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो 7 का जो टोटल है दैट इज 32। तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड कंसीडर होता है। जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, दिस इज वेरी मच मॉडर्न टेबल। इसमें 118 तक आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वहाँ 109 के बाद कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो इस बिना पे आपकी किताब वाले ने उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है बेटा, याद रखिए उसमें ये पीरियड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है 118वां, और 119वां एलिमेंट जब आएगा यहाँ पे आ जाएगा और वो 8वें पीरियड में फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने जो मेरा नॉलेज है वो 119वां एलिमेंट अभी तक जो है वो नहीं मंजर आम पे आया, ठीक है जी। तो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं जी। तो 7th पीरियड जो है आपकी बुक उसको कहती है कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। इसमें भी इसी तरह से बेटा ये 2 जो हैं दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और मेरा बेटा ये वाले जो 6 हैं, ठीक है जी, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ जब आप आ जाएं तो ये 10 गिने जाएंगे, ये क्या होंगे? डी ब्लॉक। और ये एक्टिनाइड्स, ये सबसे नीचे ये 14 है। तो ये बेटा इसमें भी टोटल बेटा 32 होंगे, और ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड्स में जो है वो शुमार होगा अगर ये मान लिया जाए कि ये कंप्लीट हो चुका है। याद रखिए मॉडर्न केमिस्ट्री में इट इज कंप्लीटेड, लेकिन हमारी बुक इसको इनकम्प्लीट जो है वो कंसीडर। ये बेटा कौन है हमारे साथ? अब्दुल रहीम साहब हैं। अच्छा शेख साहब हैं, माशाल्लाह जी। शेख साहब आवाज आ रही बेटे? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। चलिए मैं बात को आगे लेके चलता हूँ बेटा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें हमने पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो करनी है। जस्ट होल्ड ऑन, एक कॉल मेरे पास आ रही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म, हम्म, हम्म। कर दो बहन यार, चल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। 0 37 888, 0 37 888 37। जी शेख साहब, बच्चे बार बार वो दरमियान में आ रहे हैं। जी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
हमें क्या कहता है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जो टेबल अभी हमने देखा था, मैं पिछले स्लाइड के ऊपर वापस जा रहा हूँ, ये देखिए, ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक नंबर। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक नंबर हमने इन्हें अरेंज किया हुआ है जी। तो आगे हम बात को बढ़ाते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ये एसेंशियल फीचर्स हैं। सबसे पहली बात कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम। वो जो टेबल है अभी मैंने आपके सामने रखा, तो उस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। कहता है देयर आर 8 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में वो कहता है जी 8 ग्रुप्स हैं विच आर 1 to 8 रोमन में, और इसके आगे फर्दर सब ग्रुप्स ए और बी जो है वो बयान किए गए हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो तो उसमें आप वो देख सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा कि मैं टेबल पे वापस चला जाऊं। ये देखिए बेटा, दिस इज ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7 और 8A। ये जो है ये ए सब ग्रुप है। और इसी तरह बेटा ये नीचे हैं 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और ये तीनों कोलेक्टिवली 8B, 1B और 2B। तो ये टोटल इस तरह से 8 ग्रुप्स वो कंसीडर करते हैं। और इनके आगे 2 सब ग्रुप्स हैं। जो ए वाले सब ग्रुप्स हैं, ये मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो बी वाले सब ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में इनकी ग्रुपिंग इस तरह से नहीं है। आपको अल्लाह मियां मौका दे मुल्क से बाहर जाने का, किसी डेवलप कंट्री में जाने का, तो वहाँ ये जो रोमन में ये जो ग्रुपिंग है ये मतरूक हो गई हुई है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया हुआ है। जो आजकल एक्सेप्टेबल ग्रुप्स हैं वो ये हैं 1, 2, 3, 4, और ये अप टू 15, 16, 17, और ये लास्ट वाला 18 ग्रुप्स जो हैं तो हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर हमें इसी तरह का ही जो है वो हिसाब किताब रहता है जी बेटा। आगे चलते हैं बेटा, क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सब ग्रुप ए, और ट्रांजिशन आर लेस टिपिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सब ग्रुप बी। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्रॉम 1 to 7। द पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। आप अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो, पेज 3 अपनी बुक का निकाल लीजिए, आपको वहां पे सामने नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स दिए गए हैं। और पहले पीरियड में यानी जो हॉरिजॉन्टल रो है, फर्स्ट वन, उसके एक तरफ इधर हाइड्रोजन है और एक दूसरी एक्सट्रीम एंड पे आपको हीलियम जो है वो नजर आ रही है जी बेटा। पीरियड नंबर 2 and 3 इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है जी। शॉर्ट पीरियड्स जिसके अंदर कितने जी 8 एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से हैं, सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, या जिनको हम कहते हैं दे आर बिलोंगिंग टू ए सब ग्रुप। एवरी 9th एलिमेंट शो periodicity। periodicity का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो हर नवे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। कहता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड फ्लोरीन फ्रॉम पीरियड नंबर 2 resemble sodium, magnesium, aluminum and chlorine from period number 3 respectively। वापस आ जाए जी, जरा ये देखिए बेटा, ये देखिए ये सेकंड पीरियड है। लिथियम के कैरेक्टरिस्टिक सोडियम से मिलेंगे, बेरिलियम के कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीशियम से मिलेंगे, बोरॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स एल्यूमिनियम से मिलेंगे, और फ्लोरीन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोरीन से मिलेंगे। मान लीजिए फ्लोरीन इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो क्लोरीन जो है वो फिर नवा एलिमेंट बनेगा आफ्टर 8 एलिमेंट, ठीक है, वो क्लोरीन की बारी आएगी जी बेटा। यस,
द पीरियड नंबर 4 and 5 आर टर्म्ड एज लॉन्ग पीरियड। इसके अंदर कितने जी 18 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच 8 आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सब ग्रुप ए। वो 8 रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी के 10 जो है दे आर ट्रांजिशन और वो 20 सब ग्रुप में होते हैं। हर 19th एलिमेंट जो होता है उसके अंदर पीरियोडिसिटी होती है। वहां कितना था 9 में, यहाँ कितना होगा 19th में। 18 के बाद 19th एलिमेंट आएगा। वापस चलते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल पे, जरा गौर फरमाइएगा। हम बात कर रहे हैं 4th और 5th पीरियड की। मान लीजिए पोटेशियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फर्स्ट होगा तो बेटा क्रिप्टॉन जो है वो 18th होगा, और फिर 19th एलिमेंट रुबिडियम जो होगा दैट वुड रिजेंबल पोटेशियम। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम ले लें तो कैल्शियम के बाद 19th एलिमेंट है दैट इज स्ट्रोंशियम, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैल्शियम के साथ कॉमन है, पीरियोडिसिटी वो शो करते हैं। जी बेटा आगे हम बात को बढ़ाते हैं। कहता है पीरियड 6 इज वेरी लॉन्ग पीरियड। मैंने अभी आपसे बताया, अगर आप अपनी बुक पे देख लें तो पीरियड नंबर जो 6 है दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें आप आ जाइए, दिस इज पीरियड 6, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसलिए ये दो सीजियम और बेरियम, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। ये टेलरियम से लेके रेडॉन तक ये इधर आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 8। यहाँ लेंथेनम होता है, लेंथेनम से लेके ये मरकरी तक ये 10 एलिमेंट है, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये सीरियम से लेके लुटेशियम तक दीज आर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इन्हें हम यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथेनाइड। जी इसके बाद आता है बेटा पीरियड 7 इनकम्प्लीट सो फार। इसके अंदर 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं दैट इज फ्रांसियम एंड रेडियम। 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो एक्टिनम के बाद आते हैं और उन्हें हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। याद रखिए लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं और इन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक से इनका ताल्लुक। कहता है सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, कुछ और फैमिलीज भी हैं। कहता है एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम एंड एक्टिनम। लेंथेनम 57th है, एक्टिनम 89th है। इन्हें हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं, और कोलेक्टिवली हम इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। ये ऊपर भी इनकी डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और किसी भी एक पीरियड की डिस्क्रिप्शन जो है वो बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ये बात बता दी थी। अगर आपको दिक्कत हो तो वो लेक्चर आपको अभी थोड़ी देर के बाद शाम तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, वहां से आप इसको दोबारा से इजीली सुन सकते हैं। आफाक एकेडमी के नाम से चैनल होगा, वहां पे आपको केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ग्रुप 1A आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। देखिए सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या बना देता है जी NaOH। जी बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स की सूरत में पाए जाते हैं और अल्कलाइन कैरेक्टर इनका होता है, इसलिए हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसी तरह बेटा ग्रुप 7A के जो है उन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। और while those of group 8A ठीक है उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। वो आपको पता ही है नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। और इसी तरह से बेटा ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम चैल्कोजेंस कहते हैं। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ओर्स क्या होती हैं? ये जो मेटल्स होती हैं जो जमीन में जिस कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ओर्स। जी बेटा ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हैं? 4 ब्लॉक्स हैं विच आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने उसकी समरी आपके सामने बना दी।
एक एस ब्लॉक है, उसमें क्या होता है, लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाते हैं, जो 1a और 2a उसमें आते हैं। अगर लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए, वो ग्रुप्स कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये पी ब्लॉक कहलाता है। अगर लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए तो उसमें ग्रुप 1 से लेके 8b तक ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप ये टोटल बनते हैं, 8 के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सबसे नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन्हें हम एफ ऑर्बिटल में इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हम इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एक एनॉमली है, एनॉमली का मतलब है रूटीन से बात हट गई है और वो ब्लॉक्स के अंदर आती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आपको हीलियम नजर आ रहा होगा, और हीलियम आपको नजर आ रहा होगा एक्सट्रीम राइट साइड पर। एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे हीलियम नजर आ रहा होगा। हीलियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दैट इज ओनली 1s2, ये देखिए, तो इसको आना चाहिए एस ब्लॉक के अंदर, लेकिन हम इसको कहाँ रखते हैं, नोबल गैसेस के ऊपर, ग्रुप 8a या 0 ग्रुप के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी सिमिलैरिटी है उनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स। हेंस ये बहुत क्लियर लिख दिया गया, हीलियम इज मेंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स and is placed in p block due to similarity in characteristics। ठीक हो गया जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ये इतनी सी बात कि क्यों हीलियम को एस ब्लॉक के अंदर नहीं रखा जाता, हालांकि उसके लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं। जी बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ये आखिरी आप कह लें क्लासिफिकेशन है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बेटा क्या होता है, एलिमेंट्स एट लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो स्काई ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे होंगे, दीज आर मेटल। वाइल नॉन मेटल्स क्या है, वो डार्क ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे होंगे अपर राइट कॉर्नर में, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, और सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 3, 4, 5 और 6 के, जरा गौर कीजिए, ये कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम, एस्टाटीन, जस्ट अराउंड द स्टेप्ड लाइन, स्टेप्ड लाइन के आसपास, यानी वो जो सीढ़ी सी बनी हुई है पीरियोडिक टेबल में उसके नीचे, दीज आर सेमी मेटल्स और मेटल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फैजान और अब्दुल रहीम, आप याद रखिएगा डेली ये जो लेक्चर है ये 2 बजे स्टार्ट हुआ करेगा, और आपने क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाया करेगी एट माय यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप इसको किसी भी लम्हे दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आए, ठीक है, आप दरमियान में मुझे उसी जगह पे रोक लें, ये ना करें कि वो लेक्चर पूरा हो लेने दें फिर आगे चलेंगे, नहीं, आप जब चाहें, ये 2 वे क्लासरूम है। फैजान बेटे आवाज आ रही है? अब्दुल रहीम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, फैजान की भी आवाज सर आ रही है आवाज। अब आपकी फैजान की आवाज आ गई। ठीक है अब्दुल रहीम बेटे, आपने अपना तो चेक करना है, आपकी आवाज मुझे नहीं आती। ठीक है, तो ये आप जब चाहें, जहां मुझे चाहें आप रोक लें, और क्वेश्चन आप जहां आपका दिल करे आप कर सकते हैं। अब्दुल रहीम बेटे अपने क्लास फेलोज को भी बेटे कह देना, वो भी जरा सारे के सारे अटैच हो जाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है वो चलाना शुरू करें। ठीक है, आज सेकंड डे था। फैजान और अब्दुल रहीम ये कल वाला विजिट कर देना, वो हमारे चैनल पे वहाँ पे आप, ठीक है, आज वाला भी जो है वो मौजूद होगा, तो चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके जी जी बेटे, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे।